हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा के लीला की, बजरंगबली की भी लीला की। आज की घटना है महाभारत काल की। महाभारत में जब पांडवों ने युद्ध को जीता तो उसके बाद क्या होता है कि उनके पास, पांडवों के पास नारद मुनि आते हैं और वो आके उनसे बताते हैं कि स्वर्ग में आपकी आत्मा, पिताजी की जो है, बहुत दुखी है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि उनके पिताजी की आत्मा दुखी है, आखिर क्या कारण है? तो उन्होंने बोला उनके दुख का कारण ये है कि वो अपने जीवन थोड़ा होने के कारण उन्होंने राजसी यज्ञ नहीं किया था, तो वो यज्ञ करने नहीं पाए, इसलिए वो दुखी हैं। तो युधिष्ठिर ने विचार बनाया कि ठीक है, हम लोग तो जीत गए हैं, हम लोग राजसूय यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन राजसूय यज्ञ अ, ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए आपको एक खास, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुनि है, ऋषि है, उनसे आपको यज्ञ करानी होगी। ऋषि का नाम था पुरुष मृगा। पुरुष मृगा ऋषि थे और वो जो हैं कि कहाँ रहते थे ये किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि पुरुष मृगा जो ऋषि थे उनका ऊपर का शरीर जो था वो पुरुष का था, लेकिन जो नीचे वाला भाग था वो मृग का था। तो वो कहाँ विचरते होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ रहते होंगे, किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। तो उस राजसूय यज्ञ को करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बोला कि तुम जाओ और जाके पुरुष मृगा जो हैं उनको, ऋषि जो हैं उनको आमंत्रित करो ये यज्ञ के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भाई की आज्ञा लेकर भीष्म भीम जो हैं वो जंगल की तरफ निकल गए ढूंढने के लिए ऋषि को। ऋषि को जब ढूंढने निकले तो वहां पर रास्ते में उनको सबसे पहले हनुमान जी मिले। वो लेटे हुए थे, ये कथा तो आपको पता होगी कि लेटे हुए थे। और जब वो बंदर को लेटा हुआ देखा तो उन्होंने भीम ने कहा कि आप अपने पूंछ को हटाइए। तो उन्होंने बोला आप ही हटा दो, मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, ऐसा करके उनका कहानी है। तो बाद में जब वो हटाते हैं तो उनसे पूंछ नहीं मिलती। अब बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वो हनुमान जी को अच्छे क्षमा मांगते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कोई नॉर्मल बंदर नहीं है ये। और क्या है कि पवन पुत्र होने के कारण भीम जो थे उनके छोटे भाई थे हनुमान जी। तो उन्होंने क्षमा मांगी तो हनुमान जी ने उनको क्षमा कर दिया। और उसके बाद वो बोले कि तुम जंगल में क्यों आए? हनुमान जी ने उनसे पूछा जंगल में क्या है? तो उन्होंने अपना कारण बताया कि हम ऋषि मृगा को ढूंढने के लिए, हम पुरुष मृगा जो ऋषि हैं उनको ढूंढने के लिए हम इधर आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन भीम से प्रसन्न होकर, बड़े भाई थे तो उन्होंने उनको अपने शरीर की 3 बाल दिया, 3 रोंवा दिया उनको और कहा कि इस बाल को आप, तो बोले इस बाल का मैं क्या करूँगा? बोलते जब आपके ऊपर ज़्यादा संकट आएगा तब ये बाल आपके काम में आएंगे। तो ऐसा वो बाल लिए, बाल लेके हनुमान जी का 3 बाल, और भीम जी आगे चल दिए। आगे गए तो थोड़े ही देर बाद उनको पुरुष मृगा ऋषि जो थे वो मिले। ऋषि से उन्होंने यज्ञ का बात बताया, पूरी बातें बताई कि वो जंगल में क्यों आया, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या कह रहा जंगल में क्यों आया? तो उन्होंने बताया कि मैं सुई यज्ञ करनी है और भैया ने भेजा है आपसे यज्ञ कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ तो जरूर कराऊंगा, लेकिन पर मेरी एक शर्त है। तो भीम ने पूछा क्या शर्त है? बोलते हैं कि आप हस्तिनापुर जाइए और आप मुझसे पहले अगर हस्तिनापुर पहुंच गए तो मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन अगर मैंने आपको पकड़ लिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो भीम बोले कि ठीक है। अब भीम दौड़ने लगे, अब पीछे पीछे ऋषि जो थे, मृगा ऋषि थे, वो भी दौड़ने लगे। और ऐसा लगा कि बस बस अभी अभी भीम को मृगा ऋषि पकड़ने ही वाले हैं, अब पकड़ के खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाल को पटका जमीन पे, भूमि पे पटका, तो वहां बहुत सारा शिवलिंग हो गया इकट्ठा। और इसी मृगा पुरुष जो थे, मृगा ऋषि जो थे, वो भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। अब उन्होंने बसते बसते उनको प्रणाम करते करते आगे बढ़े। तब तक भीम थोड़ा आगे निकल गए
लेकिन थोड़े ही देर बाद फिर मृगा ऋषि जो है फिर उनके पास पहुँच गए। उन्होंने फिर से एक बाल को और पटका, वहाँ फिर से शिवलिंग निकला। और फिर वो जैसे जैसे ही शिवलिंग निकलता था वहाँ बहुत सारा, वो उनको प्रणाम करने के रहते थे, तब तक भीम जो है आगे निकल जाते थे। अब हस्तिनापुर भीम पहुँचने ही वाले थे और तीनों बाल उन्होंने ऐसे करके 3 बार जो दिया गया था, वो तीनों को उन्होंने भूमि में पटक दिया था, जैसे शिवलिंग 3 बार उत्पन्न हुई थी। और मृगा ऋषि जो हैं, वो भीम तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हस्तिनापुर भीम पहुँचे, वैसे ही मृगा ऋषि उनको पकड़े। लेकिन भीम का पूरा शरीर हस्तिनापुर अंदर जा चुका था, सिर्फ पैर ही बाहर रहा, पैर ही बस बाहर का था। तो उन्होंने कहा अब तो मैं खाऊँगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगर मैं हस्तिनापुर जाने से पहले आपको पकड़ूँगा, तो मैं आपको खा लूँगा। तो उन्होंने कहा पर मैं तो हस्तिनापुर, तो उनकी पूरी बॉडी तो अंदर आ गई थी। उन्होंने तब तक ये चर्चाएँ हो ही रही थी, बहस हो ही रही थी, तब तक अंदर से हमारे कृष्ण जी और युधिष्ठिर दोनों बाहर आए। उन्होंने आके स्थिति को देखा कि क्या बात है, क्यों हो रही है लड़ाई झगड़ा, क्यों हो रहा है, बात क्या, बहस क्यों हो रही है। तो उन्होंने मृगा ऋषि ने बताया कि मृगा ऋषि ने कि मैं इनसे बोला था कि आप हस्तिनापुर अगर पहुँचोगे नहीं तो मैं आपको खा लूँगा। तो उन्होंने बोला कि लेकिन भीम की बात को देखकर उन्होंने पूछा, तो भीम ने बताया कि हाँ, मेरा पूरा शरीर हस्तिनापुर आ चुका था, पर मेरा पैर जो है वो बाहर था और वो ऋषि ने पकड़ लिया था। तो युधिष्ठिर ने न्यायपूर्ण तरीके से बताया कि भीम की पूरे शरीर को आप तो नहीं खा सकते, उनका सिर्फ चरण ही बाहर था, तो आप उनके पैर को ज़रूर खा सकते हैं। भीम के चरण को खाने के लिए जब उन्होंने बताया, तो जो मृगा ऋषि थे उन्होंने युधिष्ठिर के न्याय से प्रसन्न होकर भीम को क्षमा कर दिया और उन्होंने राजसूय यज्ञ भी कराया। जहाँ भी हमारे कृष्ण होते हैं, वहाँ क्या अहित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब तो कृष्णा की ही लीलाएं थी, सब कृष्णा की लीलाएं थी। और राजसूय यज्ञ होता है, युधिष्ठिर के जो पिताजी थे उन्हें शांति मिलती है और सभी लोग सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहते हैं। हमारे कृष्ण हैं ही इतने अलौकिक कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। पांडव जो थे वो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित थे और कृष्ण भी हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की थोड़ी विनम्रता है कि हमारे पूर्ति चैनल प्रपद हैं हरे कृष्ण नाम जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपियो, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से ही एक माला जपिए। अच्छा लगता था 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु की कृपा प्राप्त हो जाती है आपको। हेतु की कृपा मतलब एक विशेष कृपा। तो आज से ही एक माला जपिए, आज एकादशी भी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।